In order to understand the pollution in Sabarmati River, we visited different places and interviewed various stakeholders. And here is what we have managed to record so far. The first location we visited was Kalamkhush, a paper factory. We sat down with a worker who has been in the factory for over 2 decades to understand their water management system. He mentions that the water utilized comes from 2 bore wells within their compound, and the wastewater is then directly dumped into the gutter, which then becomes the responsibility of the AMC. A cursory glance at the existing river restoration scheme indicates that the rejuvenation discourse usually revolves around recreational and commercial activities. Activities promoted on the riverbed, such as adventure sports or jet skis, or even parking spaces that have completely encroached the riverbed. This essentially changes the social and the ecological landscape of the river, transforming it into an urban, social, commercial space. But at the cost of what? Maybe if we went down, we should get like a better look, a better smell. Can you smell that? A little, but I have sinus. This is around the Nehru Bridge area. Even though the river looks like it's in a full fledged flow, it was stinking quite badly. One could smell it from a distance. It is also important to note that there was no EIA or public consultancy help before the project came into full force. नदी का काम 2000 की साल से सब फेल हो गए सब। तो ये अभी ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ था उससे पहले की बात कर रहे हो हाँ क्या उसके बात? पहले की। उससे पहले हाँ की। उसके बाद किसी को कुछ दिया नहीं, नौकरी धंधा कुछ नहीं, फेल हो गया है। और ये जो अभी रिवर फ्रंट आ चुका है काफी सालों से, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? ख्याल तो जो हुआ वो सही हुआ है, मगर सब वो बिछड़ी जाती रखड़ गई। दिल्ली चकला से धोबी लोग धोने आते थे, सामने धोबी घाट नाम पड़ा हुआ था। अच्छा। बड़ा वो धोबी घाट का पूरा कम से कम धोबी घाट वाले गाय भैंसे वाले, फिर वो जो खेती करते थे ना अंदर मेथी वगैरह जो उगाते थे, हाँ। वो सब फेल हो गए। अच्छा। और जो रेती निकालते थे अंदर से पेट हाँ। भर के गुजारा करते थे। अच्छा। उनका अच्छा। मेरा नाम जतिन सेठ है। वैसे मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बोलो तो मैंने बी मैकेनिकल किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। और 79 से 99 तक मेरी फैक्ट्री थी, 20 साल तक। और मैं इंजीनियरिंग फैक्ट्री थी, इंजीनियरिंग वर्कशॉप था मशीन। उस टाइम भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था कि ये अपने जो एज ए सिटीजन राइट्स और जो भी राइट्स है उसके बारे में। तो मैं उस टाइम जो हमारा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन था उसका मैं प्रमुख भी बना था, ये काम किया था मैंने। और वहाँ से मेरा एक सोशल कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ अपना संवाद कैसे कर सकते हैं, वो वहाँ से मैं सीखा। रिवर पोल्यूशन के बारे में बात करी, हाँ। तो इस कॉज के लिए आप कब से काम कर रहे हैं? 2004 में मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ था, विकसित नाम की संस्था, विक्रम साराभाई सेंटर फॉर डेवलपमेंट इंटरेक्शन। वो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि भटवा इंडस्ट्रियल एस्टेट के बाद जो गांव है चौसर करके, बहुत सारे गांव, तो वहाँ खारी नदी पसार होती है और वहाँ सब गांव के पानी कंटामिनेटेड है। तो मैं वहाँ गया और बहुत सारे गाँवों में घूमा। मुझे देखकर ताजुब हुआ, दुख हुआ कि इस चौसर में 30 बोर थे उस वक्त, 30 बोर में से 29 बोर्स ऐसे थे 700 फीट डेप्थ पे पानी कंटामिनेटेड आता था, रेड कलर का पानी आता था। उसकी क्या हुआ कि उस गांव की जो महिला थी, वो सब महिला को पानी पीने का पानी लाने के लिए एक स्पेसिफिक बोर पर जाना पड़ता था। तो उस गांव की महिला की हालत क्या हुई होगी सोचो आप। खास करके पानी भरने के लिए बेटियां और घर की स्त्रियाँ महिलाएं जाती हैं। ये 2004 की बात थी। अब जी, तो जो अभी नर्मदा का पानी आ रहा था, तो 2019 का एक रिपोर्ट था विच सेज कि नर्मदा के पानी के अलावा STP जो है, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका पानी ले लेंगे। आफ्टर टर्शरी ट्रीटमेंट इज डन, अभी वो पानी आएगा नर्मदा के पानी के आएगा। हाँ, टर्शरी ट्रीटमेंट करेंगे तभी ना। हाँ, अभी सेकेंडरी का कोई ठिकाना नहीं, तो हाँ, STP का काम नहीं करता है। हाँ, क्योंकि फिर एक फरवरी 2000 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो तो काम नहीं करता है। वो तो अभी जब ये हाईकोर्ट ने केस लिया तब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलती है हमारे का, तो अब तक कहाँ थे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले।
जिनमें से 14 STP ऐसे हैं कि जिनमें से ट्रीट ही नहीं होके आ रहा है, सीधा पानी सीधा जैसे ही पानी जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है बिल्कुल साबरमती। हाँ। उसमें दो चीज़ें है, एक तो जो STP है समझता हूँ कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर देते होंगे STP को, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर देते होंगे तो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ करना नहीं है, क्योंकि खर्च करना नहीं है और डायरेक्ट आप बिल्कुल पानी निकाल दो तो उसको खर्च नहीं होगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसा मिल जाएगा तो उसका मुनाफा बढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है। और इसमें इंक्वायरी करना वहाँ भी क्या है कि ये जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें वो 100% ट्रीट नहीं करते, ये कि पैसा के बिना कुछ लोगों को सोचना नहीं। तो ये भी STP क्यों नहीं चलाते? आज तक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर नहीं चलाते तो बोली क्यों नहीं कि भाई ये हमारा STP काम नहीं करता है? उन्होंने एक्शन क्या लिया? तो ये लेता नहीं है एक्शन। बनो अब उनके ये गंदा पानी से परेशान है, कौन है? जो अहमदाबाद से जो नीचे जाता है पानी अप टू अरेबियन सी 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर। वहाँ जो उस गाँव उसके किनारे पर जो गांव बसे हैं, हाँ, दोनों साइड पर कम से कम 80-100 गांव तो कम से कम होंगे, कम से कम 40-50 गांव तो विजिट मैंने किया है, ठीक है। तो मैं चल के गया था यहाँ से अहमदाबाद से और 7 दिन तक चला था और हमने वो पढ़ा। हाँ पढ़ा ना, आपके बारे में। अच्छा अनुभव रहा मेरा। दिसंबर 2018 में मैंने की, तो उन्होंने देखा था ग्यासपुर में, ग्यासपुर आप लोग आए थे, ग्यासपुर जो ये पिराना है, पिराना के बराबर सामने एक शास्त्री ब्रिज है, शास्त्री ब्रिज के वहाँ शास्त्री ब्रिज के नीचे, तो मैं भी फोटो बता सकता हूँ, हाँ। वहाँ इंडस्ट्रीज का पानी आता है और अपनी सुअर जाता है, तो ये दोनों वहाँ मिक्स होता है। ये इंडिविजुअल तो एक इंडस्ट्री नहीं कर पाएगी, लेकिन वो कलेक्टिवली करेंगे। तो उसी टाइम कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का कंसेप्ट अमल में आया, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP। पानी आएगा जाएगा कहाँ? तो ये मेगा पाइपलाइन डाली गई, नरोडा से शुरू होकर नरोडा, वाडो, बटुआ, नारोल होकर वो ग्यासपुर जाती है, तो उसको बोलते हैं मेगा पाइपलाइन। और अभी जो पानी पड़ता है वो वहाँ आता है, ठीक है। अब सवाल ये हुआ कि वो पैरामीटर तो आता ही नहीं है उनका, पैरामीटर से तो बहुत दूर है, वो पानी डेड वाटर है, मतलब एफ्लुएंट है, उसमें कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। तो ये होने की वजह से, और उन्होंने क्या किया कि टू बी ऑन द सेफर साइड, उन्होंने बोला कि यहाँ अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पानी वहाँ पड़ता है, हालांकि गटर का पानी, तो उसमें डाइल्यूट हो जाएगा और इसके डाइल्यूट होने की वजह से वो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन होने के लिए वो दोनों पाइप वहाँ डाले, अभी पानी आता है। तो सूएज का जो पानी है, अब सूएज जो ट्रीटमेंट है वो एक तो अपने पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, और दूसरी जो कैपेसिटी है उसमें काम नहीं करता था, तो पूरा का पूरा पानी गंदा पानी है। और वही पानी बिल्कुल वहाँ से शुरू होकर अरेबियन सी तक जाता है। और सूरत में करते हैं, सूरत में मुझे अहमदाबाद के एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी ने बताया कि हमने सूरत में पानी पिया है, ट्रीटेड वाटर। The contrast between the ground reality of the treatment of affluents and the conditions and promises displayed in print and electronic media are starkly different. From the past 25 years, there has been no effort to ensure that the wastewater undergoes the tertiary treatment, which inevitably means that this river water goes to the villages and communities downstream. And this water is then used for drinking, irrigation, and other purposes that it is not fit for. Through this exercise, we have tried to analyze the reality of water pollution and its direct link with environmental injustice. We have tried to compare the lived experiences of locals versus what the higher authorities state about the laws and regulations in media. The more we read and explored, the more we understood that the themes such as caste, gender are linked with pollution of Sabarmati. It is essential to realize the repercussions of these kind of large-scale government projects, because there are cities seeking inspiration from the Sabarmati model. For example, the Gomti Riverfront project and the Pune Riverfront project. This kind of cosmetic development only seeks to generate revenue and further diminishes the lives of people who depend on the river. Before we end, we would also like to share with you a few special interviews that we took in order to make our research more inclusive. Yes. So we're here today to talk about people's and non-human animals' perceptions of climate change. So, sir, I have a question for you. What do you think about climate change?
Valid.